हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाएगा। आज हम आपके साथ स्टेटस वीडियो नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 5 वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो वीडियोस हम डिस्कस करते हैं आपके साथ स्टेटस वाली, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल सुन लें। हम डेली बेसिस पर ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर एक ऐसा क्वेश्चन डिस्प्ले करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड होता है, जो कि साबका पेपर्स में कम और बेच 2-3 बार आया होता है। उस क्वेश्चन को हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद उसे हम डेली बेस पे ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर शो करते हैं और साथ ही स्टेटस में ही उस क्वेश्चन का आंसर भी डेली बेसिस पे बताया जाता है। और जैसे ही हमारे 25 एमसीक्यूज इकट्ठे होते हैं, हम उसकी एक वीडियो बना देते हैं, जैसा कि वीडियो नंबर 6 आपके साथ डिस्कस की जाएगी। स्टेटस नंबर 6 वीडियो में हम ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाए गए 126 से लेकर 150 तक सवालात को डिस्कस करेंगे और तमाम सवालात को हम कोशिश करेंगे कि डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी डेली बेसिस पर हमारे ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप स्टेटस पर लगे हुए इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन मिलते रहें, तो हमारा नंबर ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें और डेली बेसिस पर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाजमी तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 1 to 6, सवाल नंबर 126। इससे पहले के 125 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें ये तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज मौजूद होंगे। उस प्लेलिस्ट को लाजमी देखें, उसमें तमाम साबका पार्ट्स मौजूद हैं। सवाल नंबर 126 है, इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर या फशार खून कितना होता है? एक इंसान का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो 120/80 होता है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स नोट कीजिएगा। अक्सर पेपर्स में पूछा गया है फशार खून या ब्लड प्रेशर, बीपी के बारे में, और कुछ पेपर्स में सिर्फ इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पूछी गई हैं 120/80। लेकिन कुछ पेपर्स में ब्लड प्रेशर की इकाई यूनिट पूछा गया है जो कि mmHg है। ये 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा। हम तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह डिस्कस करेंगे और साथ साथ यहाँ पर आपको उन तमाम नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि ई टेस्ट अकेडमी ने तैयार किए हैं। ये ऐसे नोट्स हैं जिसमें हमने कोशिश की है कि 70% 80% पास्ट एंड करंट पेपर्स को शामिल करें और उसके साथ साथ हम मौजूदा हालात की मुनासबत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, तौहीद का उलट क्या है? सवाल नंबर 127 है, तौहीद का उलट जो है वो शिर्क है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। सवाल नंबर 128, बेनज़ीर भुट्टो को कब कत्ल किया गया? बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। इन्हें 27 दिसंबर 2007 को कत्ल किया गया। ये कई पेपर्स में डेट पूछी गई है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 9, सवाल नंबर 129, सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? सियाचिन ग्लेशियर जो है इसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 130, टीपू सुल्तान को कब शहीद किया गया? टीपू सुल्तान को 4 मई 1799 को शहीद किया गया। वीवर्स, टीपू सुल्तान के बारे में कई पेपर्स में क्वेश्चन आया है। किसी पेपर में इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, किसी में डेट ऑफ डेथ पूछी गई है और कई पेपर्स में टीपू सुल्तान का नाम भी पूछा गया है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सकें। ये तमाम सवालात जितने भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, ये तमाम के तमाम सवाल हमने ई टेस्ट वेबसाइट से उठाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन तमाम सवालात को रीड आउट कर सके तो सिंपल है, गूगल पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और इस पर आपको तमाम इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज मिलेंगे। नोट कर लें, हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको पास्ट एंड करंट पेपर्स ही मिलेंगे और जितने भी पेपर्स आपको हमारी इस ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेंगे तमाम मुकम्मल के मुकम्मल सॉल्व्ड होंगे और डिटेल के साथ होंगे। आप हर क्वेश्चन को शॉर्ट डिटेल में जाकर उसकी डिटेल चेक कर सकेंगे। सवाल नंबर 131, रकबा के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? रकबा के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा जो इस्लामी मुल्क है वो काज़िकिस्तान है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही जवाब है।
इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जो इस्लामी मुल्क है वो इंडोनेशिया है। नोट कर लें, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क जो है वो काज़िकिस्तान है, और अगर आबादी के लिहाज से देखें तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क जो है वो इंडोनेशिया है। सवाल नंबर 132, बैतुल मुक़द्दस या मस्जिद अक्सा को आग लगाने का वाक़या कब पेश आया? वीवर्स, मस्जिद अक्सा जो है उसे ही बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस को 1969 में एक शख्स ने मस्जिद अक्सा में आग लगा दी। तो उसके बाद 57 इस्लामी ममालिक की एक सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें OIC इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को कायम किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन को इसीलिए कायम किया गया कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ कहीं पर भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर उसका जवाब दे सकें। ये डेट याद रखिएगा, साल याद रखिएगा, बहुत से पेपर्स में मस्जिद अक्सा को आग लगाने के वाक़ये की डेट पूछी गई है। सवाल नंबर 133, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया गया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हमला किया गया। ये हमला तहरीके तालिबान अफगानिस्तान ने किया। इस हमला के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई शुरू कर दी और एक जंग का आगाज़ हुआ, और ये जंग 2021 में ख़त्म हुई। आप नोट करें और हिस्ट्री को चेक करें, तारीख को आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि अमेरिका ने तारीख की सबसे लंबी जंग जो है वो अफगानिस्तान में लड़ी। सवाल नंबर 134, पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर कौन थी? पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर का नाम बेगम रीना लियाकत अली खान था। बेगम रीना लियाकत अली खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पहले जो वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान, उनकी वाइफ थी, उनकी जोजा थी। ये सिंध की गवर्नर रहीं। सवाल नंबर 135, गवादर की बंदरगाह को किस मुल्क से खरीदा गया? गवादर की जो बंदरगाह है इसे ओमान से खरीदा पाकिस्तान ने। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स मज़ीद नोट करें। गवादर की बंदरगाह को पाकिस्तान ने ओमान से 1958 में खरीदा। यहाँ पर 2 डेट्स आपको पेपर्स में मिल सकती हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि गवादर की बंदरगाह को किस मुल्क से खरीदा? वो ओमान से खरीदा गया। नंबर 2, गवादर पोर्ट को या गवादर बंदरगाह को 8 सितंबर 1958 को ओमान से खरीदा गया, लेकिन प्रॉपर बाकायदा तौर पर गवादर को पाकिस्तान के नक्शे पर या कागजी कार्रवाई में 8 दिसंबर 1958 को शो किया गया। वीवर्स, इसके साथ ही नोट कर लें कि ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। सिंपल है, गूगल पर जाएं, गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। आपके सामने दूसरे नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। यही लोगो लगा होगा जो हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है। इस ऐप को डाउनलोड करें और किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल मुफ्त करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलें। सवाल नंबर 136, टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था? टीपू सुल्तान का असल नाम फतेह अली था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 137, सवाल नंबर 137, नांगा पर्वत किस पहाड़ी सिलसिला में वाक़या है? नांगा पर्वत को हिमालय में वाक़या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप इन तमाम सवालात को आप डेली बेसिस पर आप रीड आउट कर सकें तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर आप ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें और डेली बेसिस पे हमारे जो स्टेटस हैं उन्हें वॉच करें। हम अपने स्टेटस पर डेली बेसिस पर क्वेश्चन भी शो करते हैं और उनके आंसर्स भी डेली बेसिस पर बताए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, पाकिस्तान में सबसे पहले कौन सी रियासत शामिल हुई? पाकिस्तान में सबसे पहले जो रियासत शामिल हुई वो रियासत बहावलपुर है। रियासत बहावलपुर जो है पाकिस्तान में सबसे पहले शामिल हुई और इसके अलावा पाकिस्तान का बजट बनाने के लिए भी रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान की काफ़ी मदद की। क्वेश्चन नंबर 139, सवाल नंबर 139, जमजम का क्या मतलब है? जमजम का मतलब है रुक जाना, टू स्टॉप। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हेयर। सवाल नंबर 140, दुनिया में कुल कितने समंदर हैं?
व्यूअर्स, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, नोट कर लें। दुनिया में कुल जो बड़े समंदर हैं उनकी तादाद 5 है। दुनिया में 5 समंदर हैं, लेकिन उनकी जो टेरिटरी है, उनका जो रकबा है, उनका जो जियोग्राफी स्ट्रक्चर है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए 7 समंदर कहा जाता है, लेकिन बेसिकली समंदरों की तादाद 5 है। दुनिया में कॉन्टिनेंट्स जो बर्रे आजम है उनकी तादाद 7 है और समंदरों की तादाद 5 है। सवाल नंबर 141, 10 रुपए के नोट के पीछे किसकी फोटो है? 10 रुपए के नोट के पीछे खैबर पास की फोटो है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हेयर। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करें, जितने भी करेंसी नोट्स हैं जिनमें 10 रुपीज है, 20 है, 50 है, 100, 500, 1000, ठीक है, जितने भी करेंसी नोट्स हैं, 5000 का नोट है जिस तरह, तमाम करेंसी नोट्स की बैक साइड पर जो फोटो है उस फोटो को याद कर लें। किसी भी पेपर में आपसे किसी भी करेंसी नोट के बैक साइड पर जो फोटो है उसके बारे में पूछा जा सकता है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 142, पाकिस्तान के किस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है? पाकिस्तान के शहर कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा लाहौर को बागों का शहर या कॉलेजों का शहर भी कहा जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा नोट कर लें, कराची जो है ये पाकिस्तान का रकबा और आबादी दोनों लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। सवाल नंबर 143, नमाज का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया है? नमाज जो है ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है, वैसे इसे अरबी में सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सलात या नमाज का जिक्र कुरान मजीद में तकरीबन 700 बार आया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 144, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नाम से कितनी सूरा शुरू होती हैं? अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नाम से कुरान मजीद में 6 सूरा जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। सवाल नंबर 145, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कौन सा है? दुनिया का जो सबसे बड़ा मजहब है, रिलीजन है, वो ईसाइयत है, क्रिश्चियनिटी। व्यूअर्स, ईसाइयत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में ईसाई पाए जाते हैं। नोट कर लें, मैं आपको 4 असेंडिंग ऑर्डर में आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो मजहब है वो ईसाइयत है इस वक्त 2022 में। और उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा मजहब जो है वो इस्लाम है। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा मजहब जो है वो हिंदू मत है। चौथे नंबर पर सबसे बड़ा मजहब जो है वो बुद्ध मत है। व्यूअर्स, ये नंबरिंग याद रखिएगा, ये 2022 का जो सर्वे है उसके मुताबिक आपको बताया गया है। हो सकता है जिस तरह मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है, इंशाल्लाह इस्लाम जो है बहुत जल्द पहले नंबर पे होगा, लेकिन ये आपको 2022 के सर्वे के मुताबिक रिपोर्ट पेश की गई है। सवाल नंबर 146, टेबल टेनिस किस मुल्क का कौमी खेल है? टेबल टेनिस जो है ये चीन का कौमी खेल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 147, पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल का नाम सिकंदर मिर्जा था। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में आखिरी गवर्नर जनरल का पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में पहले सदर का पूछा गया है। नोट कर लें, पाकिस्तान के जो आखिरी गवर्नर जनरल थे वो सिकंदर मिर्जा थे और पाकिस्तान के पहले सदर भी सिकंदर मिर्जा थे। जैसे ही गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म की गई तो सिकंदर मिर्जा जो है ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट, पहले सदर बने। सवाल नंबर 148, पहला टीवी स्टेशन किस शहर में कायम किया गया? व्यूअर्स, पहला टीवी स्टेशन जो है ये 1964 में 1964 में लाहौर में कायम किया गया। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में रेडियो का भी पूछा गया है। रेडियो स्टेशन जो है, पहला रेडियो स्टेशन कराची में कायम किया गया था, जबकि टीवी स्टेशन जो है ये लाहौर में कायम किया गया। सवाल नंबर 149, पाकिस्तान का झंडा किसने डिजाइन किया? पाकिस्तान का झंडा जो है वो सैयद अमीरुद्दीन कुदवाई ने डिजाइन किया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पाकिस्तान का जो कौमी तराना था वो हफीज जलंधरी ने लिखा था और पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। ये तीनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जहन नशीन कर लें। सवाल नंबर 150, किस पैगंबर की उम्र सबसे कम थी? व्यूअर्स, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र जो है सबसे कम थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी वजाहत दे दूँ। हमारा ईमान है मुसलमानों का कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ही आसमानों पर उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये दुनिया पर रहने के बारे में
दुनिया की जो जिंदगी थी उसके बारे में पूछा गया है। ईसा अलैहिस्सलाम वापस दुनिया में आएंगे, ये क्वेश्चन जो है 2-3 पेपर्स में रिपीट हुआ था, इसलिए इसको शामिल किया है क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको हाईलाइट भी किया है अपने स्टेटस पे और आपको इस बारे में आगाह भी किया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हियर। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टेटस वीडियो नंबर 7 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जैसे ही हम ई टेस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप स्टेटस पर क्वेश्चन नंबर 151 151 से लेकर 175 175 तक डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद हम उन 25 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल स्टेटस वीडियो नंबर 7 लॉन्च करेंगे। हमारे साथ रहे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ई टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आपको सबसे पहले मिल सकें। अल्लाह हाफिज।